नमस्कार दोस्तों साथियों, एक बार फिर मैं हूं परम शिवन आपके साथ संगीत दर्पण की इस टूर में। और आज हम बैठे हैं नींदी में, संवेदो नींदी में। एक बार फिर हम आपको मुखातिब कराते हैं एक और ज़बरदस्त कलाकार, जो नामचीन लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, इनके नाम से बहुत ही वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो नए हैं वो भी जान लेंगे कि इंसान है कौन ये। आइए उनसे हम भेंट वार्ता करते हैं। ये है रजेन, और इसका नाम रजेन बोलते हैं, लेकिन नाम इसे लोग पहचानते हैं हरिकन बीबी के नाम से। तो आइए उनसे हम कुछ शेयर करते हैं और बातचीत करते हैं। रजन जी नमस्ते एंड वेलकम टू संगीत दर्पण। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग की कृपा से चल रहा है। रजन जी देखिए, चाहे आपको हम रजन बोले या जिसमें आप हरिकन बोले या जो भी बोले, से लोग ज्यादा प्रसिद्ध है ना जैसे। तो आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो शायद पहली बार हमारी जो फेसबुक है इत्यादि इत्यादि, जहाँ पर जो मीडिया है उसके जरिए से आपको देखेंगे पहली बार, और फिर पहचान लेंगे कि आप अभी भी इतने फिट है। किस तरह से आप फिट रहते हैं? बस सुबह हम जाग जाते हैं 5 बजे। हर रोज सुबह 5 बजे जागते हैं, आंगन इत्यादि साफ, और चलना फिरना जरूरी होता है हर एक लोगों की ना। समय से आप जगेंगे सुबह तो आप फ्रेश रहेंगे। खाने की भी परहेज होना बहुत जरूरी है ना। साग सब्जी खाना बहुत जरूरी है, और मांस इत्यादि भी खाते समय पे भी ना, ऐसे है। तो ये है हरिकन बीबी। दोस्तों साथियों, इनकी मुलाकात तो आपसे है ही, लेकिन हरिकन बीबी का जो नाम है उसका राज क्या है, हम ये रजन जी से पूछते हैं कि इसकी नाम कहाँ से शुरू हुई है। रजन जी, इसके बारे में थोड़ा आप जरा प्रकाश डालिए। वैसे तो मैं बहुत नए कलाकार थे, बहुत जमाने में 1972 जब फिजी फिलहाल हरिकन बीबी आई थी तो उस समय बहुत नए थे। तो उस समय कुछ पुराने कलाकार थे जिस दुनिया में इस समय नहीं है, तो भगवान के प्यारे हो चुके हैं। मगर वे नाटक करे थे दुबू सेकेंडरी स्कूल पे, तो हरिश्चंद्र तारामती नाटक हुआ वहाँ पे। तो मैं भी, हमारी भी पार्ट उसमें आई, जिन पे हम अपना कला पेश किए। तो हमारी गणका जो पार्ट था, सिर्फ जहाँ जहाँ खुशियाँ होती तो वहाँ पे हम नृत्य करते थे। उस जमाने में नृत्य बहुत ज्यादा होता था। तो कुछ थोड़े दिनों बाद वहाँ तूफान जो फिजी में आई थी, उसके बाद शो हुई वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे अपने कार्यक्रम आरम्भ किए। तो लोग देखे तो उस समय हमारी कुछ रफ्तार ज्यादा था ना, तो लोग वही कहेंगे ये तो पूरा हरिकन बीबी तूफान ऐसा है। अच्छा। तो उसी दिन तारीख से हमारे नाम हरिकन बीबी पड़ गया, और आज तक भी लोग उसी नाम से मुझे पहचानते हैं, उसी नाम से सहारे जाए जाते हैं। जहाँ पर भी जाओ कि हरिकन बीबी का घर क्या है सब वही जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, सभी जाति के लोग मुझे पहचानते जानते मैं कहूँ कौन है, सभी लोग जानते हैं। दोस्तों साथियों, आपको हम ये बता दें कि रजन जी की जो टैलेंट है, जो इनकी काबिलियत, जो इनकी डांसिंग कैपेबिलिटी है, इतना ज़्यादा है कि ये टूर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च भी हम होके आ गए। अमेरिका दौरा हमारे नहीं हुए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, बोलना करना दो बात होते हैं ना। अच्छा। तो वहाँ पर नहीं हुई? तो वहाँ पर भी नहीं हुई, मगर कुछ लोग हैं कि हमारे साथ जाना चाहे, जैसे कि यहाँ के बहुत मशहूर कीर्तन गायक है ना अविनेश जी, उनके साथ में जाने की है। तो 1972 से लेके अभी तक आप इसमें हैं? बिल्कुल, बस आपको कृपा और पलक महिमा जब तक है तो चलता है। तो आप ज्यादा तौर पे आप क्या करते हैं? वो हवा वाला, तूफान वाला जो आपके जो? वैसे तो अभी फिलहाल हम ज्यादा कर शादी विवाह जाते हैं, विवाह गीत गाते हैं, जैसे तिलवान होता है, भतवान होता है, तिलक होता है, छट्टी होता है, शादी वाला होता है, फिर उसके बाद कार्यक्रम भी मालूम करते हैं। तो वो नाच का भी होता है? नाच भी उसकी बात होती है। अच्छा, तो वो रफ्तार अभी भी इसी तरह है सब कुछ है। साज अच्छा होना चाहिए आपके, और स्मोकिंग हम नहीं करते, कहवा नहीं पीते हैं, शराब बहुत कम पीते हैं ना, वो चीज है। आपके पास ब्रेथ होना बहुत जरूरी, खास चीज है ना। हाँ दोस्तों साथियों, आपको ये भी बता दें कि रजन जी की खासियत ये है कि ये छोड़ी पे चलते हैं, नीला पे सोते हैं, और आग पे भी ये चलते हैं। बिल्कुल। और ये कार्रवाई अभी भी हम करते हैं। पहले तो हम रोजी टूर्स के शो करते थे सभी होटल में जितने नानदिम होते। तो अभी जब विदेश हम जा रहे तो हमारे जो टूर रहा कर दी ना। रजन जी, मैं भी आपके साथ एक हिस्सा बन चुका हूँ जब ऑस्ट्रेलिया आप आए थे शो करने के लिए। लेकिन इसमें जो हम लोग तैयार कर रहे थे, जो छोड़ी, जो नीला और जो आग इत्यादि हम लोग तैयार कर रहे थे, ये मेरे हिसाब से आम आदमी के पकड़ में नहीं है। इसका खासियत क्या है कि इसकी स्पेशल तैयारी करते हैं आप लोग कि किस तरह से
आप मन भाव इत्यादि से करते हैं? कैसा होता है? तैयारी कुछ दिनों से करना पहले जरूर होता है ना, क्योंकि आपके पूजा पाठ में करना होता, सभी कुछ के उसमें होता है ना। तो पूजा पाठ साफ सुथरे इत्यादि होना जरूरी है, गोश्त मांस खाने, तब आप इस सब काम में सफल होगी आपके ना। हाँ। तो नीला, चूड़ी और आग इत्यादि, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सब आजकल बहुत ही कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। और लोगों के पास वही ज्यादा होता है कि आग में उतरते हैं सिर्फ, लेकिन चूड़ी और नीला पे ये जब आप सोते हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्योंकि मैं जब सोच रहा हूँ तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से हम चूड़ी पे आप चलते हो या तो फिर नीले पे। लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसा हिस्सा शेयर कीजिए कि जब आपकी 1972 की जो दौर शुरू हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, लोग कैसे रिस्पॉन्स किया आपके? बहुत अच्छा सवाल आप किए हम उससे आप, क्योंकि पहले के जमाना में कुछ और थे, बुढ़े पुरानिया थे, और जैसे जैसे दिन बदलते गई, परिवर्तन होते गई ना, तो पहले जमाने में थे बुढ़े पुरानिया थे, बहुत नाच गाना दस्ते थे, और उस समय फिल्मी गीत नहीं होता, डीजे नहीं होती थी ना। और अभी ज्यादा कई युवा लोग बैंड पे है, डीजे होता है तो उस पर लोग यंग बॉयज जनरेशन है वो ज्यादा उसमें है ना। फिर भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि यदि हम गीत गाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, तो लोग खुश ही रहते हैं ना। और लोकगीत में खास बात ये है कि, और उसके अलावा जो आप शादी में गाते हैं, ये जो लोकगीत कहते हैं ना, विवाह गीत जी हाँ। तो आप लेटेस्ट ट्रेंड पे भी चलते हैं? दोनों पे हम, अगर हम पुराने पे हम रहेंगे तो कुछ हमें लोग पुकारेंगे नहीं करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जनता वैसे उसी के साथ साथ चलता है, तभी आप चलेंगे, तो मैं तो डूब जाते पहले। इसीलिए ये राज, इसीलिए आप 1972 से अभी तक गा रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई लेटेस्ट में कोई ऐसा गीत बताइए जो आप विवाह गीत की तरह होता है। देखो, मड़ावा में बभाना पुकारे हो रब्बा, दुल्हा राह निहारे कि मड़ावा में दुल्हन चली है, वो गाना चली है, अगला पगला दीवाना। और कुछ लेटेस्ट? वैसे तो बहुत लेटेस्ट गीत हमारे पास है, मगर साथ बात पे गाएं तो कुछ और रहे और अच्छा लगता है। और जैसे कि भी नटखट वाले जो गाने, जैसे कि दबंग का जो गाना है और फेविकॉल का है, ये सब गाना इस तरह से कुछ उसमें हम लोग बहुत कम जाते हैं, बस जैसे ऐसा फिल्मी जो फिल्मी गीत है उसमें ज्यादा है। तो ये ऑडियंस जो है बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छा मिलते हैं, बतवाते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, और कुछ लोग साथ भी देते हैं और अच्छा लगता है। अब यहाँ विदेशों के ज्यादा यहाँ पे होने लगा, जब होता है तो महिलाएं खूब ज्यादा नाचते हैं, भोजपुरी गीत लगते हैं, गाते हैं, हम ओपरा खूब ठुमका लगाते हैं। बिल्कुल, वो अच्छा माहौल है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसे कायम रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी खास बात है कि अभी भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो वो इस तरह से ये सब चीज इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शोभा देता है। हर एक कोई भी काज होता है तो जिसमें कीर्तन होती है तो उसमें गाना बजाना होते है तो और शोभा देता है, लोग कुछ देर के लिए बैठते हैं ना, ऐसे भी होती है। हमें ये बताइए कि आपकी जब दौर शुरू हुई, उसके साथ में काफी लोग थे, कुछ है जो कुछ प्यारे हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग जीवित है जो कर रहे हैं, जिसको आप याद करना चाहते हैं? हाँ, वैसे हमारे जो समय के थे कई कलाकार तो दुनिया से भगवान के प्यारे हो चुके हैं, कुछ लोग हैं जो उनकी अवस्था नहीं ठीक है, वो छोड़ दिए हैं, और हम उसे याद करें, रतिराम चैनाक भी हम याद करेंगे, महेंद्र जी आज दुनिया में नहीं है, उनको भी याद कर रहे हैं, और हमारे भैया चंद्रभान जी है, वो भी पहले कलाकार थे, मगर अभी वो उतना नहीं कर पाते हैं, क्या अवस्था घट गई ना, इससे है। और फिजी में बहुत सारे स्थानीय कलाकार उभर रहे हैं, कुछ नए पीढ़ी है, नए पीढ़ियों में से कुछ लोग ऐसा है जो ये कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, सुबह में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमें पश्चिम विभाग में भी कई से कलाकार हैं नए हैं जो भी वो भी डांस करते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्लान है आपका, अभी भविष्य में क्या करने के लिए सोच रहे हैं? बस यही हमारा ख्वाहिश है, जब तक के मैं हूँ तब तक गाएं बजाए, और पले के मेहरबानी है, जब उनके हमारे उपकार हो गए तो जरूर चले जाएंगे, जब श्वास चलती तब मैं चलेंगे, जब बंद हो जाएगी तो वो भी बंद हो जाएगी। तो ये है हरिकन बीवी दोस्त साथियों, लोग इसे उस नाम से जानते थे, लेकिन अभी भी दुनिया में ये बहुत ही मशहूर है। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ साथ में कई जगह पर ये टूर कर चुके हैं। इनकी खासियत ये है कि लोकगीत गाते हैं और नृत्य कला करते हैं, डांसिंग। तो आपने ये जो सीखा है, ये आपको किसने सिखाया है? बस ऊपर एक महिमा कृपा है। फिल्म देखते थे पहले के जमाना में,
कलाकार आते थे शादी विवाह में, तो मैं देखते थे कि ये आदमी नाचते हैं कि स्त्री है। फिर पता लगा नहीं आदमी लोग हैं, तो मुझे भी दिलचस्पी हुई। बस उसी देख के बस ऊपर एक महिमा से आज मैं भी कलाकार बन के बैठी। और देखिए जैसे कि हम लोग संगीत में हैं, हम लोग बैंड के साथ गाते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि अगर अच्छा साज बाज वाला ना हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, सब साजी बाज के परिवार में कोई भी कलाकार कितनी अच्छा हो, यदि आपके पास साज अच्छा नहीं तो आप संगीत नहीं पेश कर सकेंगे। तो आपको भी मैंने देखा है कि अगर आप ठुमका जब लगाते हैं तो वो ठुमके में आपके ढोलक या हारमोनिया वाले जो साज वाले होते हैं वो कनेक्शन होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ढोलक के ऊपर हमारे पैर है, घुंघरू है, और एक सिर्फ ढोलक और बाजा में जो होता है। तो फिजी में कुछ प्रसिद्ध ढोलक यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे अभी ढोलक वादक नए हैं, वो भी बजाते हैं, बहुत गुड अच्छे हैं। रियाज करते हैं आपके साथ? हाँ, शहर जब हम कहीं जाते हैं तो साथ जाते हैं, सुबह भी हमारे साथ वहाँ पे भी है। एक वक्त था, एक जमाना था जहाँ पर ये लोग उस कोटि के थे, उच्च कोटि के कलाकार थे, क्योंकि ऐसे वाले साजबाज मिलते नहीं थे। तो आप उसी संगीत दल के साथ टूर करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके टूर फिजी में कहाँ कहाँ पर हुई? बस हमारा तो हर एक जगह अभी होते हुए, फिलहाल सुबह हम गए थे, अभी फिर हमें जाने के सुबह 12 तारीख हम नंबासा जा रहे शादी में, साबू जा रहे हैं अपने दल के साथ। मुझसे हमारे साथ वहाँ के साबू के बट खास कलाकार मैं जा हूँ, हमारे बहन गायक कलाकार मंजू है, वो भी हमारे साथ जा रही है लंबासा। महन जी, ये सवाल मैंने बहुत ही लोगों से पूछा है कि जब पहली बार आपने कदम रखा उस माहौल में, उस पृथ्वी पे जहाँ पर आपने अपना कला पेश किया, आपको कैसा महसूस हुआ? किस तरह से अंदर से वो महसूस आई कि ऑडियंस की जो रिएक्शन आपने देखा, कैसा महसूस हुआ? वो बहुत ही साल हो गए, लेकिन अंदर से कैसा फीलिंग? जो पहला वक्त मैं डॉक्टर केवल था, उन्हीं की शादी हुई हमारे थोड़ी दूर पे, तो खुशी लगा कि मैं कपड़े बचे, तो मैं बहुत नया था, फिर भी हमारे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं जरूर नाचेंगे, देखेंगे, जनता मुझे देखेंगे। और मैं बहुत दूर तक नाचते थे आंगन में जहाँ शहीद बत्ती ना, तो लोग बड़े खुशी होते थे कि एक कलाकार बनेंगे। और आज उन्हीं की दया और सबके आशीर्वाद से मैं अभी तक भी चल रहा हूँ। और जब ऑडियंस आके मिलते हैं आपसे, क्योंकि आप जब परदेश गए थे तो लोग आपके पीछे घूम रहे थे कि फोटो 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 फोटो, कैसा लगता है? कैसा बड़ा मुझे इतनी खुशी रही कि हमारे की लोग विदेश में भी हैं, फिर भी जब मैं वहाँ जाते थे हमारे बहुत सेवा सत्कार और बहुत हमारे मिलते हैं, खुश होते कि हमारे फिजी देश से बहुत पुराने कलाकार आए, मिलने के लिए आते हैं, आप घर बनाने के लिए मुझे बुलाते हैं अपने अपने, बहुत खुशी होती है। और आपको महसूस कैसा होता है जब ये लोग आते हैं फोटो खींचने के लिए? आइए बहुत खुशी है, मैं सब बूढ़े लोग नौजवान लोग सभी लोग के साथ में फोटो कराते हैं, खुशी और अच्छा लगता है कि हमारे साथ लोग हैं। फिर हम वहाँ से लेके आते हैं फिजी, तो यहाँ पे अपने दोस्तों के दिखाते कि हमारे दोस्त वहाँ पे है, उनके घर पे हम गए और हमारे साथ मिले जुले ना। ऐसा हमें ये बताइए कि एस हरिकन बीबी या तो फिर एस रजिन इंसान है कौन? आप है किस तरह के इंसान? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही चुप्पा हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं। मैं किस तरह से? मैं तो ऐसे है कि हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हमें 4 भाई बैठे उठे, हमें ऑडियंस से मिलना जुलना बातचीत करना, हमारे दिल में वही ख्वाहिश रहती है कि जय अजय हम गीत गाते हैं, सभा में जाते हैं तो लोगों से भेंट मुलाकात होते हैं, घूम हम लेते हैं, कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो मैं खुशी है कि लोग मुझे मिलते जुलते हैं। और घर पे आप किस तरह? घर पे भी हम रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, रास्ते किनारे हमारे घर है, कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ घोड़े पे हैं, और कुछ बच्चे हैं, सभी लोग तरह के लोग यहाँ मुझसे मिलते हैं, बतवाते हैं, दिन मेरे बड़े अच्छी तरह से कट और आमतौर पर यदि आप जब डांसिंग वगैरह नहीं करते, आप घर पे क्या करते हो? बस मैं घर पे है साग सब्जी कुछ उगाते हैं, बोते हैं, पानी छोड़ते, फूल पाती है, बस घर पे रहते हैं ना, बस इसी वातावरण में मगन रहते हैं। बस अच्छी तरह से शनिवार रविवार का हमारे कार्यक्रम होता है तो मैं चले जाते हैं। और हफ्ते में आपका ये परहेज भी होता है, मांस मछली इत्यादि नहीं करते? बहुत कम थी, बहुत कम थी। तो हमारे श्रोताओं यानी जो दर्शक ये दुनिया भर में बैठे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो परदेश में बैठे हैं, जो ओवरसीज में हैं, कि उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहेंगे कि हम लोग की जो जीवन मिली है बहुत मुश्किल से मिली है, और जो ऊपर हमें भेजे हैं तो हम जाएं, अपने आप की हम सोचें हम क्या कर रहे हैं, क्या खाएं, क्या पिया, क्या ना, तो अपने हाथ में सब कुछ है ना। आप जब शराब पियेंगे, निवना पियेंगे तो आपके हानि, अधिक भोजन करेंगे तो भी हानि है ना, तो अपने आप सब कुछ अपने हाथ में भी है।
ऐसे है। और ये भी बताइए हमें कि आप किस तरह से कपड़े जो पहनते हैं, किस तरह के कपड़े लाइक करते हैं, कलरफुल कपड़े या प्लेन कपड़े? मैं सभी का जैसा जैसे मननी होती है तो वहाँ पे उसी मतलब पहन के जाना होता है। शादी ब्याह में तो पहन के चटक जाते हैं ना, चटक। सब ऐसा। और जब नाचने के लिए आप जाते हैं, वो कॉस्ट्यूम जो आप यूज करते हैं, आपको जाना पड़ता है, फैशन के साथ रहना पड़ता है? जी हाँ बिल्कुल, डे बाय डे। जैसे अभी पुराने जमाने थे तो कुछ और था, अभी परिवर्तन होते, सब फिल्म देखते, उसी मुताबिक मुझे कपड़े सियाने होते, उसी पुराने में रेडी होना होता, तब लोग देखते हैं तो खुशी होते तो देते हैं ना। तो आपको फिल्म वगैरह देखना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ रहना पड़ता उसके है? साथ में रहना पड़ता, साथ चलना पड़ता, तब लोग मेरे साथ चलते हैं, नहीं तो मुझे भी पीछे रहना पड़ेगा। तो हमें ये भी शेयर कर दिए, आप हमारे साथ कीजिए कि आपका जो फेवरेट एक्टर कौन है? वैसे तो हेमा मेलानी हमारी थी, और अब तो बड़ी हो चुकी, फिर श्रीदेवी भी मैं देखते हैं, उनके कला में बहुत अच्छा लगता था। अभी नए कलाकारों में? नए कलाकार तो बहुत निकल गए, बस सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत टॉप है। देखिए रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो कीमती वक्त आपने दिया है, हम लोगों को दर्शक से ये शेयर किया है। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी शादी इत्यादि होती रहती है, आप गीत गाते ही रहे, लोकगीत इत्यादि। तो जो लोग देख रहे हैं परदेश में इस प्रोग्राम को, आपको ये भी बताते कि ये टूर भी करते हैं और परदेश भी आते हैं शो करने के लिए। यदि आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया साइट्स फिजी इंडियन टीवी और बीइंग फिजियन में। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर हम इनके कॉन्टेक्ट जो है वो आपको दे सकते हैं। और कोई संदेश है एंड में हमारे जो श्रोतागण है? बस श्रोता से मैं ही करेंगे, मैं आपको कृपा से अभी भी हूँ, और आशीर्वाद आप सभी के हैं। जहाँ भी आप हैं सुख से जिए खाएं, और मुझे भी याद करें। हमारा नंबर है 86062880, हमारे नंबर है। यदि किसी के मुझसे मिलने के हैं तो हमारे पास आप कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर। और जो लोग विदेश में बैठे हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार जो यहाँ से निकल के माइग्रेट हो चुके, उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं सभी के यही कहेंगे, हमारे राम राम सभी के पहुँचे, बूढ़े बच्चे लोग सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी इस प्रोग्राम में आने के लिए, और धन्यवाद आपके आने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हरिकन बीबी, ये थे हरिकन बीबी जिसे हम बातें कर रहे थे, और संगीत दर्पण का जो टूर का हिस्सा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पसंद किया ये इंटरव्यू। यदि कोई क्वेश्चंस या तो फिर कुछ अलग जानकारी आप लेना चाहते हैं इनके बारे में, तो हमारे सोशल मीडिया साइट्स में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं परम शिवन। इसी उम्मीद के साथ छोड़ जाते हैं कि जो अगला आइटम हम लेकर आपके बीच आएंगे, पसंद करेंगे अगला आर्टिस्ट जो होगा। तब तक लिए हमारी ओर से नमस्ते और शुक्रिया।